तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर आता है वो है माँ का दूध। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी कि सभी मैमल्स के लिए माँ का दूध बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खरगोश के बच्चे कम से कम 45 दिन तक और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। उसके बाद ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी सॉलिड फूड खाने के लिए तैयार होता है। वैसे बेबी बनी 3 से 4 सप्ताह में ही कुछ न कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन कम से कम 45 दिन तक खरगोश के बच्चों को माँ का दूध मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इससे कम बच्चों को माँ का दूध मिलेगा तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि खरगोश का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, तो कुछ भी ऐसा वैसा खाने से खरगोश का पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों का। अगर खरगोश के छोटे बच्चों का पेट खराब हो जाता है तो उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो खरगोश के बच्चों को कोई भी गलत फूड ना दें। खरगोश के बच्चों के लिए गलत फूड क्या है, क्या खाने से खरगोश के बच्चों की मौत हो सकती है। सेकंड नंबर पर आता है घास। आप बेबी बनी को घास खिला सकते हैं। अपने खरगोश को घास खिलाने के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। घास खाने से खरगोश को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप पहले से खरगोश को घास नहीं खिला रहे हैं, तब भी अचानक से भी आप खरगोश को घास खिला सकते हैं। ग्रोइंग एज में खरगोश को अल्फाल्फा ग्रास देना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। ये आपके खरगोश को अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। अल्फाल्फा ग्रास में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो खरगोश की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा काम करता है। अल्फाल्फा ग्रास आप अपने बेबी बनी को 4 से 5 महीने तक जरूर खिलाएं। अगर आपके पास अल्फाल्फा ग्रास अवेलेबल नहीं है तो जो भी ग्रास आपको मिलती है वो ग्रास आप खिला सकते हैं। ध्यान रखें कि खरगोश का 80% तो खाना जो है वो घास ही होती है, तो घास को अपने बेबी बनी की डाइट से बिल्कुल भी स्किप ना करें। लेकिन ध्यान रखें जो भी फल अपने खरगोश को खिलाएं, बीज निकाल कर ही और धोकर ही खिलाएं। बहुत ज्यादा ना खिलाएं। एक छोटा टुकड़ा या छोटे छोटे टुकड़े करके 1 चम्मच फ्रूट दिन में एक बार अपने बेबी बनी को खिलाएं। वेजिटेबल्स भी आप अपने बेबी बनी को ओनली 10% ही दे सकते हैं। इन 10% वेजीज में लीफी एंड नॉन लीफी दोनों तरह की वेजिटेबल्स आ जाती हैं। आप अपने खरगोश को वेजिटेबल्स में दे सकते हैं मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलगम के पत्ते, हरा धनिया, मिंट, तुलसी, पालक, सरसों का साग, पत्ता गोभी। इसके साथ ही आप दे सकते हैं गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, ब्रोकली। ये सारी सब्जियां आप अपने खरगोश को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जो भी सब्जी अपने खरगोश को दें बहुत ही कम अमाउंट में दें। बहुत ज़्यादा सब्जी अगर आप अपने खरगोश को खिलाते हैं तो खरगोश के पेट में गैस बन सकती है, उसका पेट भी खराब हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया 80% है, 5% फल एंड इसी तरह 10% सब्जियां ही अपने खरगोश को देनी है। नंबर 6 पर आता है पैलेट्स यानी कि सूखा पशु आहार। बात करें पैलेट्स की तो 5% ही पैलेट्स आपको अपने खरगोश को खिलाना है। जब तक आपका बेबी रैबिट 4 वीक का नहीं हो जाता तब तक आप उसे पैलेट्स बिल्कुल भी ना दें। 1 महीने से कम का बेबी रैबिट पैलेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब आपका बेबी रैबिट 1 महीने का हो जाता है तो अब आप उसकी डाइट में पैलेट्स को शामिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बेबी रैबिट को अल्फाल्फा पैलेट्स ही खिलाएं, वो सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं बेबी रैबिट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने रैबिट को पैलेट्स खिलाएं तो 2 या 3 पैलेट्स ही खिलाएं। 8 या 10 घंटे के गैप के बाद 2-3 पैलेट्स फिर खिला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी रैबिट पैलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं।